वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। नॉलेज नुक्कड़ में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 6 करने वाले हैं, तो बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये देश शामिल हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ब्रिक्स यानी कि BRICS। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, ई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सुमेलित कीजिए। इसमें से हमें देखना है कि कौन सा किस में मैच कर रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये न्यू दिल्ली में है, और नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में है। फिर है सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ये हैदराबाद में है। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये गुड़गांव में है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4132। आगे बढ़ते हैं। फिर है बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई? बंधुआ मजदूरी जो है कब लागू की गई थी? बंधुआ मजदूरी 1976 में लागू की गई थी। फिर 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? तो भाई भारतीय वायुसेना में उत्तरी वायु कमान जो है ये नहीं है। बाकी तीनों मध्य वायु कमान, पश्चिमी वायु कमान और दक्षिणी पश्चिम वायु कमान है। फिर 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ है? तो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे हम सर्न के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है प्रयोगशाला। फिर 6th नंबर यानी हमारा 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न की प्रयोगशाला कहाँ है गाइस? तो जेनेवा में है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला एन लैम्सडेन है। कौन है? एन लैम्सडेन। फिर 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर UNEP की बात करते हैं। UNEP का फुल फॉर्म देखते हैं। UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनियन नेशन फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फिर IUCN का फुल फॉर्म देखें तो IUCN का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो हमारा आंसर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? तो स्वीडन के संसद का नाम रिक्सडॉग है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को अगर देखें तो मजलिस कहाँ की संसद का नाम है? तो मजलिस ईरान और मालदीव्स की संसद का नाम है मजलिस। और उसके बाद ड्यूमा आपका रशिया की संसद का नाम है। फिर आगे दूसरा है कॉर्टेस स्पेन की संसद का नाम है। 8 का तो स्वीडन की संसद का नाम क्या है? रिक्सडॉग। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया था? तो ये आकाश जो टैबलेट है बहुत ज़्यादा इसका बवाल हुआ था। लोग इसके बारे में आकाश टैबलेट के लिए से बहुत सारे पैसे भी इसमें इन्वॉल्व किए थे। कुछ ऐप आया था जिसमें कि फ्रीडम 511 या समथिंग ऐसे कुछ करके उस पर पैसे लगाने थे, रजिस्ट्रेशन कराना था। लोग ने रजिस्ट्रेशन भी कराया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, टैबलेट मिला नहीं। लेकिन अगर दावा किया जाएगा अगर विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC तो वो आकाश है, यानी कि 9th का ऑप्शन नंबर ए।
फिर निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? तो उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न तमिलनाडु के स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन को मिला था। किसे मिला था? तमिलनाडु के स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन को। तो 10th का आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1875 में। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो 12th का आंसर हमारा हो जाएगा साइंस। कलिंग पुरस्कार जो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है वो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, तो हमारा 12th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा आगे क्वेश्चन है क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? तो क्रिकेट की पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। 20.12 मीटर क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है, यानी कि 12th का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन का कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में आरबीआई का नाम चेंज, बैंक ऑफ हिंदुस्तान से नाम चेंज करके आरबीआई हुआ, और इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, वो 1949 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो हमारा 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आ जाता है पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? तो पीएसएलवी होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है 16 का वो हमारा सही हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो श्याम सरन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 17 का। लेखक श्याम सरन ने जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, कौन सा किताब लिखे हैं? हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, यानी 17 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 18th पे आते हैं, शिग्मो क्या है? शिग्मो क्या है? शिग्मो गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। शिग्मो क्या है? गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है, इसलिए हमारा 18th का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर। फिर है 19th नंबर क्वेश्चन, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। आप कहीं कहीं देखते होंगे योनेक्स की एक कॉर्क आती है जो कि बैडमिंटन में यूज़ होती है, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि योनेक्स कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। फिर है 20th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, उपग्रह की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया जाता है। तो IRS जो होता है गाइज वो रिमोट सेंसिंग के लिए होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन जिसे हिंदी में कहते हैं। तो IRS किससे रिलेटेड होता है? तो रिमोट सेंसिंग से होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 का। तो होप करता हूँ गाइज यहाँ तक आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा, आपको बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर किए हुए होंगे। जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता सकूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइज, 20 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।